के साथ साथ चीजें कैसे बदलती जा रही है, नहीं? अब रिश्तों को ही ले लो। नए रिश्ते तो बनते हैं मगर साथ ही पुराने रिश्ते छूटते चले जा रहे हैं। वक्त के साथ साथ हर रिश्तों में मिठास कुछ कम सी होती जा रही है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि आपका और हमारा रिश्ता हर दिन मजबूत होता चला जाए। तो फिर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे बदलते रिश्तों की और साथ ही बनाएंगे स्वादिष्ट खाना। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो बात कर रहे थे हम रिश्तों की, और क्यों है कि रिश्तों में मिठास कम सी होती चली जा रही है, राइट पूजा? बिल्कुल सही। सो पूजा, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द रीजन फॉर रिलेशनशिप्स बिकमिंग सो फ्रेजाइल? रिश्ते इतने कच्चे से क्यों बन गए हैं? दिलीप, मुझे लगता है ना कि रिश्तों में मिठास की कमी शायद हमारी खुद की नासमझी की वजह से होती है। That I agree, but when you say नासमझी, तो क्या नासमझी? जैसे आप ही देख लो कि कुछ रिश्ते जो है वो दूरियों की वजह से खत्म होती सी जा रही है शायद। हालांकि कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना भी होगा कि दूरियां जो है नजदीकियां बढ़ाती है, पर शायद मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं भी और नहीं भी। तो क्या हुआ कि आजकल मोबाइल के जरिए और फेसबुक के जरिए लोगों से बातें कर लेते हैं, पर रिश्तों को मजबूत रखने के लिए आपका दिल, दिमाग और इरादे बुलंद होने चाहिए। बाकी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, यू नो। दिल, दिमाग और इरादे, I agree. We need to have extremely strong willpower to keep relationships intact, to ensure that the bond in that relationship exists and we are ready to keep that bond alive. So I completely agree. True. Then what else? दूसरा कारण दिलीप ये है कि पहले कम से कम हम त्योहारों पर एक साथ मिला करते थे, इकट्ठा हुआ करते थे, पर आजकल वक्त के अभाव में आप देख लो, जैसे प्रायोरिटीज हो गए आपके, स्कूल, ऑफिस, डिस्टेंस, टिकट, इन सारी चीजों के चक्कर में वो भी बंद होता सा जा रहा है। You know, I have a different point of view, Pooja. I will say all of these are excuses. So like what you said, अगर इरादे मजबूत हो, which means if you have a strong willpower, all of these will just be excuses. You can just let all of these excuses, throw all of these excuses into the dustbin and then just decide to go and be a part of those celebrations and build those relationships. तो मेरे ख्याल में ये reasons से ज्यादा excuses हैं, क्यों? Yeah, I truly agree with you, Dilip, to some extent, in fact, because जैसे आप ही देख लो कि स्कूल्स वगैरह ऐसे होते हैं, ऑफिस के चक्कर में आपको छुट्टियां नहीं मिलती, तो ऑफ कोर्स आप चाह कर भी कई बार कुछ चीजें करना चाहते हो, जाना चाहते हो, बट आप मिल नहीं पाते लोगों से। That is right. Yeah, and I also feel that there is some amount of unwillingness or some amount of mistrust in each other, which can also be reason for our relationships becoming fragile. So what's your thought on that? दिलीप, तीसरा कारण जो है ना कि हमारे रिलेशनशिप इतने कच्चे क्यों होते जा रहे हैं, बेसिकली वो इसलिए भी है कि हम जो है कई बार अपने अहम के चक्कर में, जिसको हम ईगो भी कहते हैं, उसकी वजह से भी हम कई रिश्तों को ना तोड़ देते हैं अपने हाथों से। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। करेक्ट, एंड दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू रेफर टू।
और फिर कुछ रिश्ते तो इनफैक्ट आप देख सकते हो, इनफैक्ट आपके सराउंडिंग में आपके जो लोग रहते हैं, काफ़ी गलत फहमियों की वजह से भी कई सारे रिश्ते जो है टूटते चले जाते हैं। और वो खासकर तब होता है जब दो लोग बगैर सोचे समझे किसी तीसरे की बातों में आकर एक दूसरे के बारे में गलत राय बना लेते हैं। Yeah, so these 2 points like ego and misunderstanding, these are 2 main reasons for a lot of relationships breaking. And today, with all of the youth, I find that the number of divorces in marriages are going up primarily because of these 2 reasons. A little bit of ego and a little bit of misunderstanding. And if we want to build our relationships, if we want to strengthen our relationships, I'm sure these are 2 things that we need to keep in check, keep in control. We need to be a little more softer to all of our relationships, and only then our relationships can be strong. Truly agree, दिलीप। और आपको पता है कई बार सबसे बड़ी रीज़न जो होती है आजकल के रिश्तों में दरार आने की, वो ये है कि हम कई बार तो अपने रिश्तों का जो कत्ल है वो सिर्फ चंद पैसों और प्रॉपर्टीज की वजह से कर देते हैं। That is right, and I've seen a lot of brothers fighting with brothers, and even brothers fighting with their parents only for the sake of some property. These are some very silly reasons for, breaking relationships. और बस मैंने इसीलिए बहुत पहले ही कहा दिलीप कि रिश्ते खत्म सिर्फ और सिर्फ हमारी नासमझी की वजह से होती है, क्योंकि अगर तो हम थोड़ी सी भी समझदारी से काम लेंगे ना, तो शायद हम काफी टूटते और खासकर सच्चे रिश्तों को बचा सकते हैं। That is right. And one simple advice that I have for everyone is keep your anger in control, because a lot of time, when you're angry, you say some words which just cannot be taken back, and those words could lead to a broken relationship. So whenever you feel angry, just give yourself a few seconds before you utter the very next word. Talk to yourself and then only open your mouth. This will help you save a lot of relationships from breaking. और तो और दिलीप, मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगी, कभी भी आप किसी के लिए आप जब राय बना लेते हैं और आप अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं रखते हैं और उसे कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको हमेशा ये बोलूँगी कि प्लीज़ आपको जो बोलना है वो तो बिल्कुल बोलें। आपको बात करनी है किसी से, आप बात करें, बट एट द सेम टाइम आपको ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप सामने वाले की बात को भी सुने, ध्यान से सुने, ताकि आपको ये पता चले कि सामने वालों के दिल में क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। तब फिर आप जाकर राय बनाएं, बगैर सोचे समझे किसी और की बातों में आकर, क्योंकि कोई सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, वो हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए सोच समझकर आप हमेशा डिसीजन लें। That is right. So let us build some strong relationships and let us let go of our ego, our anger and our misunderstandings, and let us build some strong relationships. On that note, let us get on to today's recipe. So what are we making today, Pooja? Well, दिलीप, हमने पिछले ही सप्ताह जो है छोला बनाया था, और and I'm sure कि हमारे श्रोता जो है वो भटूरे के लिए वेट कर रहे हैं। I am sure they'll be waiting for the bhature. So let's get straight on to the bhature recipe then. Sure, दिलीप। तो श्रोताओं, चलिए बनाते हैं भटूरे, और इसी सैटरडे संडे आप बना सकते हैं अब छोले भटूरे की रेसिपी। तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 कप मैदा, 1 कप दही, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून नमक, तेल जो है जितना भी चाहिए होगा हमें डीप फ्राई करने के लिए भटूरे को, और पानी आवश्यकता अनुसार। So listeners, on to the recipe for bhature. The ingredients will be 2 cups all-purpose flour, 1 cup curd, 1 teaspoon sugar, 1 teaspoon salt, oil to deep fry, and water as per requirement. तो फिर चलते हैं और बनाते हैं भटूरे। भटूरे बनाने के लिए जो है हमें सबसे पहले एक बोल लेना है, जिसमें कि हम डालेंगे मैदा, शुगर और नमक, और इन सारी चीजों को डाल के सबसे पहले मिक्स करेंगे।
और उसके बाद हम उसमें डालेंगे दही और अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद आप जब देखेंगे कि उसमें कितने पानी की आवश्यकता है, उसके हिसाब से पानी डालकर हम अच्छे से आटा गूंदेंगे और फाइनली थोड़ा सा अपने हथेली में तेल लगाएंगे और तेल डालने के बाद आटे को हम फिर से गूंदेंगे ताकि आटा थोड़ा चिकना हो जाए। So first of all, take a mixing bowl and add the all-purpose flour, sugar and salt in it and mix everything well. Then add curd to it and give it a nice mix. Then depending upon how much water will be required, add little by little of water and begin to knead the dough. Finally, take a little oil in your palm and apply it onto the dough and knead it again to make it a smooth and soft dough. उसके बाद आटे को जो है हम एक कपड़े से ढक देंगे तकरीबन 5 घंटे के लिए ताकि नेचुरल फर्मेंटेशन हो जाए। और उसके बाद हम कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें तेल डालेंगे डीप फ्राई करने के लिए। और हम फ्राई करें उससे पहले हमें एक काम करना है कि आटा जो है हम फिर से एक बार 5 घंटे हो गए हैं आटे को रखे हुए, इसीलिए हम फिर से उसे एक बार गूंद लेंगे अच्छे से और थोड़ा सॉफ्ट बना देंगे उसे गूंद कर। और उसके बाद हम उसमें से एक छोटा सा बॉल निकालेंगे, एक छोटा सा पोर्शन निकालेंगे और उसे बॉल का आकार देंगे। और फिर बस आप रोलिंग बोर्ड पे थोड़ा सा तेल लगाएं और इसे आपने तो देखा ही होगा जनरली भटूरा थोड़ा सा लंबा होता है, तो आपकी मर्जी, अगर आप इसे गोल पूरी की तरह बनाना चाहते हो तो वैसे भी बना सकते हैं। और हम इसे बेलेंगे। Then cover the bowl with a cloth and set aside the dough in a warm place for about 5 hours to allow natural fermentation to take place. Then heat oil in a kadai or pan for deep frying, and before you start making the bhature, knead the dough once again. Then take a small portion of the dough and make a small to medium sized ball of it. Then lightly coat the rolling surface with some oil and roll out the dough into an approximately 4-inch round. But that's entirely your choice. If you want to make it a little oval shape, you can do that as well, because a lot of people prefer that shape for their bhatures. और फिर बस उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस भटूरे को तेल में डालना है और धीरे से प्रेस करते हुए जो है इसे हमें फुलाना है। और जब ये भटूरा फूल कर बड़ा सा हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका भटूरा तैयार है। इसे आप दोनों तरफ से पलटकर इसे हल्के गोल्डन ब्राउन जब तक ना हो जाए तब तक हम इसे तलेंगे। तो फिर बस हो गया हमारा भटूरा तैयार। आप भटूरे को निकालकर टिश्यू पेपर पे डाल दें ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर ले, और उसके बाद हम इस भटूरे को सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म छोले के साथ। Once you have rolled the balls into round 4-inch rounds, you can slide the bhatura into the oil and gently keep pressing it down into the oil with a slotted spoon until it puffs up. Then flip the bhatura to the other side and gently press it into the oil. Fry it until it turns golden brown. Then remove the bhature on a kitchen paper towel to remove the excess oil. Follow the same process for the rest of the dough and your bhature is ready. You can serve it hot along with छोले। तो फिर श्रोताओ, आज के लिए टिप कुछ खास नहीं है, बस मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगी। पहली बात यह कि भटूरे तलना बहुत ही आसान है, इसे बस आपको सिंपली पूरी की तरह तलना है। और दूसरी बात यह कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि बेकिंग सोडा आप इस्तेमाल ना करें कभी भी भटूरे बनाने में, क्योंकि मैं पर्सनली कभी भी बेकिंग सोडा यूज नहीं करती। इनफैक्ट कई सारी चीजें ऐसी मैं बनाती हूँ जिसमें जरूरत होती भी है पर मैं यूज नहीं करती, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। आप अक्सर देखेंगे कि लोग जो है बेकिंग सोडा जरूर यूज करते हैं भटूरे बनाने में, और वो इसलिए भी यूज करते हैं ताकि उसमें एक अच्छा सा लुक आ जाए। पर हमें लुक से क्या करना है, नहीं, हमें तो बस खाने से मतलब है। खाने में अगर स्वाद हो तो लुक की तो कोई बात ही नहीं आती है। तो खाना स्वादिष्ट होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है क्योंकि तेल है, बट स्टिल आप बेकिंग सोडा अवॉइड कर सकते हैं, नहीं? तो बस श्रोताओ, आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। That is right. So that is it for this week's episode. I hope you enjoyed our discussion on building or mending broken relationships and also the recipe that we shared with you today. If you like this episode, then please do subscribe to the podcast on iTunes, and we are also available on most other podcast platforms like Stitcher, Savan, Google Podcasts and Player.fm.
And please do give us a genuine review and a rating for the show on iTunes, because your ratings help in the overall ranking of this show on iTunes. Please do visit thetasteofindia.com for a printable recipe card, and you will also find all the details of this recipe on thetasteofindia.com. You can also visit thetasteofindia.com to download our ebook about South Indian recipes. That is it from the two of us in this episode of the Taste of India podcast. We will come again the next week with another tasty recipe. Until then, keep listening to the podcast, and you all have a wonderful week ahead. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja.